गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रतीक रहता है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा रहता है कि रोहन जिंदा है, रोहन जिंदा है, पुलिस इंस्पेक्टर को। पर पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। अगर रोहन जिंदा है तो ये उसे प्रूव करना पड़ेगा, पर प्रतीक सिर्फ और सिर्फ वर्बली बोले जा रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ऐसा हुआ है, ये है, मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा था जिसके बारे में पुलिस इंस्पेक्टर को यकीन ही नहीं हो रहा था। जब वो बोलता है कि उसी ने ही ये सारे मैसेजेस किए हैं मेरे मोबाइल से और सब कुछ उसी ने देखा है, तो कोई प्रूफ नहीं रहता है किसी के भी पास। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात को सुनता नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारी नताशा रहती है वो बहुत कंफ्यूज रहती है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो चीज़ें को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही रहती। एक पल में तो उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। पहले उसके प्रतीक से पहले उसकी रोहन से शादी हुई। रोहन की शादी के बाद अमायरा आई, अमायरा के साथ आके उसने टाइम स्पेंड किया। फिर कोविड आ गया और आज उसका पति चला गया और अमायरा उस पर इन्वेस्टिगेशन करा रही है और उस पर शक कर रही है। इंसान अक्सर टूट जाता है जब कोई अपना ही अपने को शक करने लगता है। वही चीज़ हो रही थी कि अमायरा बहुत ज़्यादा विश्वास तो करती थी नताशा पे। एक तरफ उसे ट्रस्ट भी था और एक तरफ उसे अपने भाई की के लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा था। तो उसे जानना था कि उसका भाई जिंदा है या मर चुका है या क्या हुआ है, उसे बस जानना था। यही सारी चीज़ों को थॉट फॉर्म्स लेके वो अपने चल रही थी। पर नताशा जो थी उसके दिमाग में से यही था कि अमायरा उस पर शक क्यों कर रही है। क्या वो अमायरा उसे जानती नहीं है? कॉलेज टाइम से वो उसे जानती है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? पर दूसरी तरफ उसे भी ये डाउट था कि अगर अमायरा की जगह मैं होती और मुझे भी अगर ऐसे क्लूज और इन्वेस्टिगेशंस मिलते तो मैं भी पता करती। इसलिए जो नताशा है वो अमायरा से बहुत बहुत प्यार करती थी। तो इसलिए वो हमेशा से अमायरा को गलत नहीं समझती है। बट वो ये सोच रही रहती है कि मतलब चल क्या रहा है। अगर इनके हिसाब से लैपटॉप से मैंने ही वो फ़ोटोज़ भेजी है तो फिर रोहन है कहाँ? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है। जब वो लॉकअप रूम में रहती है, इन्वेस्टिगेशन रूम में जहाँ पे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती है। अपने बालों को मतलब अपना जो हाथ है वो अपने बालों पे डाल डाल के उसे खींच रही रहती है और काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती है कि ऐसा क्या हुआ है। वो बहुत सोचती है, बहुत ज़्यादा सोचती है और बैठ के हर एक एक मोमेंट को याद करती है कि कब कैसे हुआ। और उसकी सारी जो कन्वर्सेशन हुई रहती है रोहन के साथ, वो सारी कन्वर्सेशन को वो काफ़ी ज़्यादा डीपली वे में याद कर रही रहती है। ऐसा एक पल नहीं रहता कि वो हर एक चीज़ को याद नहीं करती है। जितना याद कर सकती थी वो उतना याद करती है, हर एक क्लूस ध्यान करने की कोशिश करती है। फिर उसे याद आता है कि जब वो आए थी, हुआ ऐसा था कि जो रोहन है वो बैंगलोर से वापस आया। बैंगलोर से बस अमायरा के आने के 2 या 3 दिन पहले वो वापस आया था। अमायरा के साथ उसकी बात चली थोड़ी बहुत, 1 वीक या 1.5 वीक उन लोगों ने साथ में बिताया और उसके बाद वो लोग मुंबई चले गए। और मुंबई जैसे ही गए लॉकडाउन हो गया, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो एक रूम में जाकर लॉक्ड हो गया। जब वो रूम में जाकर लॉक्ड हुआ तो वो नताशा से बात ही नहीं करता था। 24 घंटे वो कभी रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। वो फुली अपने आप को क्वारंटाइन किया था। तो काफ़ी ज़्यादा वो सोचने लगती है, क्योंकि जो नताशा थी वो पूरे रूम में घूमती थी। मतलब वो किचन में भी घूमती थी, वो हॉल में भी घूमती थी, वो बाकी रूम्स में भी घूमती थी। लेकिन जो रोहन था वो सिर्फ एक ही रूम में घूमता था। और उसने कितनी बार कोशिश करी, नताशा ने कितनी बार कोशिश करी रोहन के रूम में घुसने की, पर कुछ मिला ही नहीं। और फिर वो रोहन प्रतीक के साथ चला गया, फिर डेथ हो गई, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अगर मुझे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो रोहन के रूम पर जाकर पता चलेगा। और वो रूम को अगर मैं देखूंगी तो हो सकता है कि कुछ क्लूज मिले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई। पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब उसको रखा जाता है तो वो बाहर जा ही नहीं सकती है, और वो जितना कोशिश करे। दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो बहुत उसके दिमाग में एक चीज़ फंस जाती है कि भाई दुबई गया था और भाभी ने उसे बोला
कि वो बैंगलोर गया था। तो मतलब नताशा मुझको झूठ क्यों बोल रही है? नताशा तो मुझसे प्यार करती है और मैं नताशा से प्यार करती हूँ। वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वी लव ईच अदर, सो हाउ कुड बी दैट? हालांकि जो अमायरा रहती है वो नताशा से एज अ फ्रेंड प्यार नहीं करती, एज अ मोर देन फ्रेंड प्यार करती है। उसका जो प्यार रहता था वो बहुत सीरियस था। तो हमारी अमायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लैपटॉप बंद करती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बाहर जाती है, बाहर जाकर ऐसी बैठी रहती है विंडोज़ की तरफ, मतलब थोड़ा बालकनी के बाहर जाती है, फ्रेश एयर लेती है। तभी उसे समझ में आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर रही हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं जान रही हूँ। वो बहुत टहलती वहलती है, फिर वो स्मोक करती है, अपने आप को रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो नहीं हो रही रहती है। फिर बाद में वो थक कर एक काम करती है कि म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाती है। जब वो सोती है तो उसे मतलब ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि वो और नताशा कॉलेज टाइम पर है, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे बिल्डिंग में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ प्रैंक कर रहे हैं। और इस बीच में जो उसका भाई रहता था रोहन, वो हम दोनों की बॉन्डिंग को देखता रहता था। वो नताशा की तरफ देखता रहता था और उसे पसंद करने लगा था। और जो हमारी अमायरा रहती है वो भी नताशा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। पर जो नताशा थी वो टॉप हॉटेस्ट गर्ल थी पूरे के पूरे कॉलेज की, तो उस पे हर कोई अटेंशन देता था। लेकिन अमायरा और नताशा की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी। पूरे के पूरे कॉलेज में उनकी फ्रेंडशिप की दाद दी जाती थी कि इनके जैसी फ्रेंडशिप ना हो। और उसी का फ़ायदा उठा के जिस दिन अमायरा प्रपोज करना चाहती थी नताशा को, वहाँ से उसका भाई उसके रिंग उससे छीनता है, उसे धक्का देके बोलता है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो कि तुम क्या हो। तुम नताशा को रहोगी, तुम लूज़र थी, तुम लूज़र हो और रहोगी। तुम्हारी हर एक चीज़ पे मेरा हक है। तुम जब भी कोई चीज़ लेने जाओगी तो उस पे मुझे पाओगी। और वो बहुत ईवल वाली हंसी हंसता है और जाकर नताशा को प्रपोज करता है, नताशा को रिंग पहनाता है और नताशा को हक करके अपना हाथ पकड़ के लेके जाता है। और जब पीछे मुड़ के अमायरा की तरफ बहुत ईवल वाली हंसी देता है और उसे बोलता है तुम लूज़र थी, तुम लूज़र हो और रहोगी। अमायरा और मम्मी पापा हो गए, जो हो गया सब पे मेरा हक है, तुम्हारा नहीं है। और जैसी वो ये देखती है, अमायरा इतने डर के मारे उठ जाती है नींद से। उसका ये ड्रीम बहुत डेंजरस रहता है। उसे उसे इतना ज़्यादा डर लगने लगता है, तभी उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। उसे ऐसा लग उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई जो है शायद वो सही पर्सन नहीं है और उसने कुछ गलत की है। जहाँ पर अभी तक उसे अपने भाई के लिए बहुत प्यार, बहुत केयरिंग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, पर कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट उस ड्रीम की वजह से और चीज़ों की वजह से अफेक्ट हो रहा था। वो बहुत सोचती है, इधर उधर होती है, फिर वो सोचती है कि नताशा नहीं है ऐसी, और नताशा कभी भी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और नताशा है ही नहीं। फाइनली थोड़े टाइम के बाद उसका माइंड और उसकी हार्ट एक ही बात सुनती है कि नताशा इज़ इनोसेंट। तो उसको एक ही चीज़ आती है कि उसे नताशा से बात करनी चाहिए और नताशा से पूछना चाहिए कि हुआ क्या था, क्या बात है, आपके लैपटॉप से वो फ़ोटोज़ कैसे मिली, आपकी कार में मोबाइल कैसे मिला। वो सारी चीज़ें पूछना चाहती थी, पर वो पूछ ही नहीं पाती है क्योंकि अब तो इन्वेस्टिगेशन रूम में रहती है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि उसे नताशा से बात करनी है। पुलिस इंस्पेक्टर भी कोऑपरेटिव रहता है और वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी बात कराता हूँ मैडम। वो जाता है और नताशा को बोलता है कि आपसे अमायरा खन्ना आपसे बात करना चाहती हैं। तो जो नताशा रहती है वो थोड़े गुस्से में रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन में जैसे भी फंसी है तो वो अमायरा की वजह से ही फंसी है, क्योंकि अमायरा ही उसके पीछे पड़ जाती है इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तो और अमायरा उसकी कोई भी बात को सुन नहीं रही रहती है। हर टाइम उसे ऐसा लग रहा रहता है कि अमायरा जो है वो परेशान करे जा रही है, परेशान करे जा रही है। तो उसे यही चीज़ उसको करती है। ताशा को अमायरा से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, उसे बस और बस
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि समझ में नहीं आ रहा रहता है कि यार क्या है, क्यों किया। पर दूसरी तरफ अमायरा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है और उसे किसी भी हालत में नताशा से बात करनी थी, नताशा से सुनना था, क्योंकि अब उसे ऐसा समझ में आ गया था कि नताशा इज़ इनोसेंट। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो जब बोलता है कि मैडम वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती, तो वो कहते कि ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन अपनी कंटिन्यू करो और आप सबसे ज़्यादा प्रतीक से पूछो, प्रतीक से पूछो, सारे सवालों के जवाब अब प्रतीक देगा। नताशा को अगर कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है तो प्रतीक देगा। थोड़ी देर में क्या होता है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और खड़ूस रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ हायर अथॉरिटी की बात सुनता था, जैसे अपने कमिश्नर की, और वो अमायरा खन्ना की बात सुन रहा था इसलिए क्योंकि जो खन्ना इंडस्ट्रीज़ है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ है। तो वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि अब तू मुझे सब कुछ सच सच बता प्रतीक, मैं अब हर चीज़ जानना चाहता हूँ। अमायरा अमायरा खन्ना ने मुझे फाइनली तुझ पे टारगेट करने के लिए बोला है। तो वो कहता है कि अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं है, प्रतीक कहता है। तभी वो कहते क्या कह रहा है, जिंदा है क्या, क्या बकवास करे जा रहा है। तो कहता है कि सुनो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ बताता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ चल बता। कहता है कि मेरे पास आज 25 25 क्या 25 25 कर रहा है। तो कहता है नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। तो कहता है बताना फिर। तो फिर वो बोलता है कि जब 28 मार्च को लॉकडाउन पूरा तरीके से क्लियर हो गया था, तो 20 मार्च को मुझे रोहन का वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल में वो मुझे कहता है कि ऐसी ज़िंदगी जी के और डॉक्टरों की तरह गुलामी करके कोई मतलब नहीं है। 100 करोड़ रुपए अगर तुझे कमाने हैं तो सिर्फ तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, एक फेक कोविड का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और मेरी डेथ बतानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे वो जैसा जैसा बोल रहा था वैसे वैसे करना है, और बस यही हुआ और कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि बस यही हुआ और तूने क्या क्या किया है, पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है। तो वो कहता है कि जब स्टार्ट हो गई थी तब उसने मुझको बोलना स्टार्ट किया कि यार फेक कोविड का सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये बताना पड़ेगा कि कोविड हुआ है, तो सिम्टम्स क्या है। तो मैंने उसको बोला खांसी वगैरह ये सब करना है। तो वो सब दवाइयाँ वगैरह उसने मुझसे मंगाई, उसने खाई नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और कुछ भी नहीं है सर। और फिर उसके बाद उसी ने मुझको बोला कि यार ऐसे बता कि एडमिट हुआ है, वो हुआ। तो मैंने वही सब चीज़ें करी कि एडमिट होकर लेकर गया था। और तभी वो पूछता है कि हाँ तो वही पूछ रहा हूँ कि एडमिट होकर लेकर कहाँ गया था। तो वो बहुत बोलता है उसको, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जो रहता है वो सुनता नहीं है। तो कहता है अरे वो ना मैं सरस्वत वो क्या बोलते सिटी हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था उसे। तो कहता है कि वही तो, कहाँ लेकर गया उसे, कहाँ रखा तूने, उठा के उसका मर्डर कर डाला अपनी महबूबा के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत कुछ बोले जा रहा था। तो कहता है तब प्रतीक गुस्से में हो जाता है, खड़े होकर एकदम टेबल पे मारते हुए कहता है तो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैंने नहीं किया है, वो मेरे साथ मेरे घर गया था और वो मेरे साथ मेरे घर पे रह रहा था। तो तेरे घर पे रहा वो, इंस्पेक्टर बोलता है। तो कहता है हाँ, वो 10 से 12 दिन मेरे साथ घर पर रहा और उसके बाद वो फिर चला गया। तो कहते कहाँ चला गया। तो कहते मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, उसने ये बोला है कि तुझे तेरे 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मुझे जाने दे। बस वो ये कह के वहाँ से निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, वो कहाँ गया क्या किया वो। तो कहता है कि बस यही कहानी है या और कोई सी भी कहानी है। तो कहता है यार कहानी नहीं है, यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, कहानी नहीं है ये सच है। दैट वॉज अ फैक्ट्स एंड फिगर, यू डोंट अंडरस्टैंडिंग। तो कहता है ओ इंग्लिश झाड़ मत मुझे, तेरे से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है, फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा है तो वेयर इज़ योर एविडेंस। हाँ पुलिस इंस्पेक्टर कहता है। तभी वो कहता है अरे मैं कहाँ से एविडेंस लाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि तो हम तेरी बात मान ले, तू खुद इस स्टेटमेंट पे साइन कर कि तूने मर्डर किया है रोहन खन्ना का।
तो वो कहता है कि मैं नहीं साइन करूँगा क्योंकि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों को समझाने आता है। फिर वो पूछता है, इंस्पेक्टर होता है, वो उससे पूछता है कि ये बता कि अगर तूने कोई मर्डर वगैरह की नहीं है तो तेरे फ़ोन से तूने इतने लवली मैसेजेस अपनी महबूबा को क्यों भेजे? तो वो कहता है वही तो कह रहा हूँ, रोहन ने मेरा फ़ोन लिया था और उसी ने मैसेजेस करे। वो मेरे घर पे स्टे करता था, वो मेरे फ़ोन को यूज़ करता था। तो क्या है? तो वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। तो कहता है कि यार कैसे यकीन दिलाऊं मैं? फिर वो बहुत देर तक ऐसे ही सोचता है। फिर वो पूछती है कि यार मुझे एक बात बता, जब तेरा फुल टूस प्लान बन चुका था, हर एक चीज़ प्रूव हो चुकी थी, तो तुम दोनों ने अमायरा को कॉल क्यों किया और उस रोहन के फ़ोन से? तो कहता है अरे सर वो सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वो बहुत मतलब जब ऐसे बोलता है तो वो बोलते बोलते रुक जाता है, कुछ सोचने लगता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है आप कौन सी नई मर्गन कहानी सुनाने के लिए चुप हो गया है? तो वो कहते हैं अरे मैं ये कह रहा था कि उसमें उसमें तो यार नताशा को पता ही नहीं था। मुझे प्रतीक ने बोला मुझे रोहन ने कहा था कि फ़ोन करके एकदम से कट कर देना और वहीं पे छोड़ देना मोबाइल नताशा के में। तो मैंने वैसे ही किया और मैं वहाँ से चला गया। कहते चला गया? सीसीटीवी कैमरा ये कह रहे हैं कि तू घर पे गया था नताशा से मिलने, नताशा के साथ बातें करने, और तुम दोनों मिले हुए हो। ये बात प्रूफ होती है कि तू मिलने गया था। और ऐसे करके जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है वो भी गुस्से में आ जाता है और वो टेबल पे हाथ मारता है। तो जो प्रतीक रहता है वो थोड़ा देर साइलेंट होता है और उसे फ्लैशबैक में ये बात याद आती है कि उसने फ़ोन तक तो रोहन की बात सुनी थी, पर वो जब घर जा रहा था तो रोहन ने कहा था कि अगर तू ऐसे घर चला जाएगा तो लोग सोचेंगे कि तू आया ही क्यों था। तो एक बार जाके प्रतीक से मिल ले कि कम से कम तेरे पास सॉरी नताशा से मिल ले, कम से कम तेरे पास एविडेंस तो रहेगा। ये बात सुनकर प्रतीक भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गुस्से में हो जाता है और उसे चीज़ें समझ में नहीं आती है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है। दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रही रहती है। तो वो खुद सीक्रेट गर्ल ईव को मतलब कैमरे की तरफ देख के बोलती है कि आई नीड यू। तो थोड़ी देर में जैसी वो बोलती है उसके कुछ सेकंड्स के बाद उसके फ़ोन पे कॉल आता है और वो जैसी पिकअप करती है तो वो कहती है ओ बेबी यू आर मिसिंग मी। तो कहती है यस आई एम मिसिंग यू, आई रियली वांट टू स्पेंड अ टाइम विथ यू, हमायरा कहती है। तभी वो बोलते ओह व्हाट अ लकी डे, सो वो स्पेशल 3 वर्ड्स मैं सुन सकती हूँ? तो वो कहती है कि नहीं यार, अभी हर टाइम पे तुम्हें स्पेशल 3 वर्ड्स सुनने रहते हैं, वो बोलना इतना इजी नहीं है, अमायरा कहती है। तो वो कहती है कि तो कहती है ओके फाइन, हाउ कुड आई हेल्प यू? तो कहती है आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी, आई डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ, बट जस्ट मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, मुझे आपको जानना है, मुझे बस अपने आप को ये सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना है, मुझसे कुछ भी चीज़ हैंडल नहीं हो रहा है। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है, ईव को अमायरा कहती है। तभी जो सीक्रेट गर्ल ईव होती है वो कहती है बेबी आर यू ओके? तो कहती है नो आई एम नॉट ओके, आई एम स्टक, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम हर्टिंग एवरीवन, यू नो आई एम हर्टिंग डीपली। तो वो कहती है कि whom you are going to hurt? तो कहती है नताशा, डू यू नो अबाउट नताशा? सीक्रेट गर्ल ईव को नताशा के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, लेकिन वो उस समय अमायरा का इतना इमोशनल बहुत वर्नेबल रहती है वो सिचुएशन। तो वो उससे पूछती है कि बोलो बेबी। तो वो कहती है कि नताशा इज़ माई फर्स्ट लव, आई लव हर सो मैडली,
पता है कॉलेज टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई इंसान पसंद आया था तो वो नताशा थी। आई एम मैडली इन लव। मुझे ये भी नहीं पता था मुझे लड़कियों में कब इंटरेस्ट है, कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नताशा पसंद है। नताशा का वो बात करने का तरीका, वो नताशा की वो चुलबुल हरकतें, और पता है मुझे वो बहुत पसंद है। आई मैडली लव हर। आई डोंट वांट टू हर्ट हर। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम स्टक ऑन दिस सिचुएशन कि मैं कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। और आज नताशा को जो कुछ भी फेस करना पड़ रहा है वो मेरी स्टुपिडिटी की वजह से। मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, और आज मैंने ही उसे उस मतलब उसे उसे उस सिचुएशन पे डाल दिया है। बेबी आई डोंट नो व्हाट आई एम जस्ट डूइंग। तो सीक्रेट का लीफ बहुत शांति से सुन रही रहती है, तो कहती है कि यू लव हर, सो व्हाई डोंट यू टेल हर दैट टाइम इन कॉलेज टाइम। तो कहती है कि मेरा भाई और मेरी कभी नहीं बनती थी। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और आज भी करती हूँ। पर मेरा भाई मुझसे वैसा प्यार नहीं करता था जैसा मैं करती थी। मुझे आज भी याद है, वो हर मेरी चीज़ों को ले लेता था और कहता था कि यार अमायरा, तुम्हारी हर चीज़ पे मेरा हक है पहले, और अपनी चीज़ कभी नहीं देता था। कॉलेज टाइम पे भी उसे ये चीज़ पता चल गई थी कि आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, एंड स्पेशली ही नोज दैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन नताशा। मैं उससे पहले प्रपोज करती तो उसने प्रपोज कर दिया। मैं कभी नताशा को बता ही नहीं पाई कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जब उसने भाई के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि शी इज़ स्ट्रेट। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। शी इज़ नॉट इनटू गर्ल्स। तो मैं कैसे बोलती यार, पर मैं बहुत प्यार करती थी उससे, और मुझसे ना उसके साथ रहा नहीं गया, देखते नहीं बना, तो मैं ना ऑस्ट्रेलिया चली गई फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए। और आज जब मैं वापस आई तो अमायरा के साथ जो मेरी बाउंडिंग हुई, सॉरी नताशा के साथ जो मेरी बाउंडिंग हुई, ये इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि मुझे फिर से नताशा से प्यार हो गया। और फिर भाई के जाने के बाद मैं शर्लॉक होम्स की तरह सब कुछ ढूंढने लग गई। मैं नताशा को भूल गई, नताशा की फीलिंग्स को भूल गई, और हर टाइम नताशा पे डाउट करने लग गई। आज मैं बताया, मैं नताशा से बात करना चाहती हूँ, उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है, बट वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, मैं ऐसे क्या बताऊँ। और ऐसे करके जो अमायरा रहती है वो बहुत रो रही रहती है, बहुत रोती है। जो सीक्रेट का लीफ रहती है, शी कैन एक्सेस हर बाय द कैमरा, तो वो कैमरे से बस उसे रोता हुआ देख रही रहती है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि वो रोए जा रही है। काफ़ी हद तक वो उसे संभालती है, हैंडल करने की कोशिश करती है, बट उसे बात वो कहती है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आई एम ऑलवेज देयर। तो तब अमायरा कहती है कि कोई नताशा के बाद अगर पसंद आया तो तुम आई हो। आई लाइक यू, आई लाइक यू सो मच, प्लीज़ डोंट हर्ट मी एंड डोंट बी अ फेक विथ मी, बिकॉज आई थिंक आई लाइकिंग यू मोर देन फ्रेंड। तभी सीक्रेट गर्ल ईव बहुत ब्लश करती है, उसको अच्छा लगता है ये सुनकर। तब वो कहती है कि ट्रस्ट मी बेबी, मैं फेक नहीं हूँ, मैं सही वक्त आने पे तुम्हारे पास आऊँगी और तुमसे मिलूँगी, बस उस वक्त का इंतज़ार करो। एंड आई लव यू, एंड आई एम मैडली इन लव विथ यू। कोई 24 घंटे एक ही जन को देखना इतना इजी नहीं होता है। तुम पे नज़र रखना, तुम्हारे एक बोलने पर वापस आना आसान नहीं होता है। मैंने कहा ना, जब भी कोई प्रॉब्लम में होगी मुझे पाओगी, हर टाइम तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, बिकॉज आई लव यू। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। और तो अमायरा उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उसके साथ बहुत देर तक फ़ोन पे कॉल पे बात करते हैं, दोनों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और काफ़ी अच्छे से शेयर करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रतीक रहता है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे जा रही रहती है पुलिस,
और बोल रही रहती है कि तेरा अफेयर चल रहा है सारा। यहाँ पे नताशा को भी कोई कम टॉर्चर नहीं किया जाता है। एट लास्ट हर एक चीज़ होने के बाद कोई एविडेंस प्रूफ नहीं हो रहे रहते हैं। तभी वो उसको बोलती है कि तभी प्रतीक एकदम से बोलता है, मेरे नेबर ने एक दिन उसे देखा था, रोहन को मेरे साथ मेरे रूम पे मेरे नेबर ने देखा था, नितिन ने, आप उससे जाकर पूछो। पुलिस इंस्पेक्टर ये बात अमायरा को बताती है। अमायरा भी बोलती कि आप फटाक से इन्वेस्टिगेशन करिए। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उस इंसान से पूछा जाता है कि आपने देखा था, तो वो कहती है कि हाँ एक था, लेकिन उसने अपना नाम तो रोहन नहीं बताया था, उसने तो रवि भी बताया था, और दूसरी बात उसके फेस पे तो मास्क लगा हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं है वो कैसे दिखता है। तो बहुत सारे फोटोज़ दिखाते हैं रोहन की, बट वो कुछ भी नहीं क्लियर कर पा रहता है, क्योंकि फेस पे उसने मतलब आईज पर उसने गॉगल लगाया रहता है और कैप पहनी रहती है और मुंह को पूरा कवर किया रहता है मास्क से। तो उसके बॉडी का कोई भी पार्ट दिखेगा तो वो इन्वेस्टिगेट पता कर पाएगा ना कि ये इंसान वही है और झूठ बोल रहा है। पर वो अपना नाम बताता है रवि बी। तो अब पुलिस आती है और पुलिस आकर नताशा को बोलते है ये रवि बी कौन है, और आपने ये क्यों झूठ बोला मायरा को कि वो बेंगलोर गया था, वो तो दुबई में गया था, और क्रेडिट कार्ड रवि बी के नाम से है, क्या चल रहा है, सब कुछ एक्सपेंसेस हैं। तो वो कहती है रवि बी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, रोहन से मिलने से पहले रवि भी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मेरे रिलेशन थे। तो कहता है कि अभी भी हैं। तो कहते हैं अरे अभी भी क्यों होंगे यार, आई एम मैरिड पर्सन, आई हैविंग अ हबी, मेरे अभी क्यों होंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई है, क्या चल रहा है और क्या है, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हो। बहुत देर तक ऐसे सोचने के बाद अमायरा को जाकर वो बताती है कि राजीव भी एक्स बॉयफ्रेंड था। तो अमायरा को भी बहुत बुरा लगता है कि पहले तो उसकी सारी फीलिंग्स और होप जो रहती है नताशा के लिए कि कभी वो उसे अब भाई नहीं है तो वो उसे बता सके और फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि इसके पहले भी बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। तो वो अपनी सारे इमोशंस को छोड़ती है, पर उसे कहीं ना कहीं फीलिंग्स सीक्रेट गर्ल ईव के लिए रहती है, तो वो उस पर फोकस करती है, पर वो मन ही मन सोचती है। थोड़े टाइम के बाद जो नताशा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है और वो एक बोलती है कि कैन आई हैव योर पेन और पेपर। तो सब लोग बोलते हैं वाई यू नीड इट, तो वो कहती है प्लीज़ कैन आई हैव अ पेन एंड पेपर। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है दो ने। तो वो पूरे क्लूज बनाती है, बहुत मतलब 1 से 2-3 घंटे तक हर एक चीज़ लिखती जाती है, इसको वहाँ से करती है, और लास्ट में उसे पता चलता है कि रोहन जिंदा है। तभी वो अमायरा को फ़ोन करती है पुलिस इंस्पेक्टर से, और उसे वीडियो कॉल पर बोलती है यू नो व्हाट अमायरा, तुम्हारा भाई जो था ना वो पहले से ही थोड़ा सा हरामी टाइप इंसान था, और वो इतना हरामी निकलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने मुझे ही फंसा दिया हर एक चीज़ पे, अपने ही फेक मर्डर की बात करके मुझे ही फंसा दिया। उसे मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे कभी पता नहीं थी। उसने मुझ अपने ही झूठे मर्डर में मुझे फंसा दिया, और मुझे क्या, तुम सबको झूठ बोल के तुम सबको उल्लू बनाकर चला गया है वो कहीं दूर। ही इज़ अ ब्लडी कॉन मैन। और उसने ये सब क्यों किया अमायरा, तुम जानती हो। तो अमायरा तो पहले तो शॉक रहती है कि नताशा क्या बोले जा रही है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो एकदम से बोलती है कि ही हैविंग अ 500 करोड़ रुपीस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक, जो वो सब के सब लेकर चला गया, और वो वहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा होगा, और हम यहाँ पर उसके फेक मर्डर की केस पे मैं फंसने वाली हूँ और मैं मरने वाली हूँ। Your brother is a con man, bloody rascal, bloody everything he is.
और जिस पे कोई विश्वास करने लायक नहीं है वो, और ही इज़ अ जस्ट अ यूजलेस पर्सन। तो अमायरा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर नताशा क्या कह रही है। और वो कहती है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, समथिंग इज हैपन टू हिम, वो नताशा आपको फंसा नहीं सकता है, वो इतना इतना बुरा नहीं है। तो नताशा बोलती है, मेरे साथ उसे जो करना था उसने कर दिया, बट द गेम इज बिगेन नाउ, और नाउ उसने जिस लड़की से पंगा लिया है, आई एम गोइंग टू प्रूव एवरीथिंग। और ये बोलकर वो वीडियो कॉल कट हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्योंकि नताशा के हिसाब से रोहन ज़िंदा है। तो अब ये चीज़ पता करनी है कि रोहन एक्चुअल में ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि अब नताशा प्रतीक को लगता है रोहन ज़िंदा है और ही इज़ अ कॉन मैन। वो 500 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट बैंक से थे वो लेकर गया। तो आखिर वो कहाँ गया है, क्या हो रहा है, चीज़ें हैं। आई नो दिस स्टोरी इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट रोमांस वगैरह सब चीज़ें आगे मिलेगी। तो इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हर टाइम रोमांटिक हम स्टोरीज डालते हैं, बट इस टाइम मुझे रोमांटिक नहीं, कुछ थ्रिलर सस्पेंस डालना था। और लवली मोमेंट्स होंगे, पर देखते जाइए।